A very good afternoon to all of you. This is Hari Mohan from Knowledge Chamber Academy. And friends, जैसा कि गुड न्यूज आपके पास आ चुकी है कि कल जो है नोटिफिकेशन एचपीएससी ने रिलीज कर दिया है। खैर फ्रेंड्स, इसकी न्यूज जो है हमने अपने स्टूडेंट्स को या सभी एस्पिरेंट्स को थ्रू फेसबुक पोस्ट हमने कल दिन में ही प्रोवाइड कर दिया था कि आज बाय इवनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नोटिफिकेशन। तो बहुत लंबे समय से काफी एस्पिरेंट्स इसका इंतजार कर रहे थे। कुछ तो उनमें से ऐसे भी थे जो अपने प्रिपरेशन को रोक के बैठे हुए थे और अब जो है फाइनली उन्होंने बुक्स उठाने का इरादा किया है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल जो है 156 पोस्ट हाँ, यहाँ पे टोटल गिवन है और नोटिफिकेशन के बारे में हम पूरा थोरोली डिस्कशन करेंगे। उसके ऊपर कब फॉर्म अप्लाई करना है, कब जो है लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, कितने कितने जो पोस्ट हैं सभी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और एट द लास्ट हम फिर डिस्कशन करेंगे कि अब जो है प्रीलिम्स कैसा होगा। जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम आपका होगा वो किस लेवल का रहेगा, क्या वो यूपीएससी लेवल का ही रहेगा कि वो आपका पास्ट जो इनके प्रीवियस ईयर पेपर है उसी स्टैंडर्ड का रहेगा, राइट। क्योंकि कल से ही, इनफैक्ट कल इवनिंग से ही मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस एंड कॉल्स आ रहे हैं इस चीज को लेके कि एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है और कैसा पैटर्न रहेगा एग्जाम का। तो आइए डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास मेंशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा कि ओपनिंग ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो उन्होंने दिया है 3 मार्च दिया है फ्रेंड्स। 3 मार्च से आपके जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसकी जो क्लोजिंग डेट दी हुई है वो 2 अप्रैल है, राइट, 2 अप्रैल। इसके बाद अगर मैं पोस्ट की आपसे बात करता हूं तो यहां पे देखिएगा टोटल जो है नीचे 156 पोस्ट गिवन है टोटल। उसमें से एग्जीक्यूटिव की जो है 48 है, डीएसपी की जो है 7 है, ईटीओ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की जो है 14 गिवन है, डीएफएससी डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर 5 पोस्ट गिवन है एंड ए क्लास तहसीलदार 4, एआरसी असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है 1 पोस्ट गिवन है, एईटीओ असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर 5 एंड बीडीपीओ ब्लॉक एंड डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर 46, ट्रैफिक मैनेजर जो है 3, डीएफएसओ डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर 2 एंड एईओ असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। ये अभी रिसेंटली बाद में ऐड की गई है क्योंकि उससे पहले क्या था, ये 11 पोस्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बाद में ऐड किया गया था। उससे पहले जो कैटेगराइजेशन ऑफ पोस्ट डाला गया था उसमें टोटल जो था 145 पोस्ट गिवन थी, राइट। तो अब जो है 11 पोस्ट इन्होंने बढ़ा दिए और टोटल जो है अब कितना हो चुका है, 156 हो चुका है, राइट। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं हमारे एग्जाम के ऊपर। देखिए प्रीलिम्स को लेके बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि प्रीलिम्स का अब जो एग्जाम होने वाला है, सबसे पहली बात तो हम एक्सपेक्टेड की बात कर लेते हैं, कब तक ये एक्सपेक्टेड है, राइट। तो एक्सपेक्टेड की बात की जाए तो यहाँ पे जो टेंटेटिव गिवन है वो मई एंड जून में गिवन है, राइट, राइट। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एग्जाम आपका प्रीलिम्स का होगा ये जून के कहीं ना कहीं एंड में होगा, या राइट, या तो आप एंड में एक्सपेक्ट करिए या आप मिड में, जब आपका जो यूपीपीसीएस का एग्जाम है जो 13 जून को है, राइट, 13 जून को उन्होंने डेट फाइनलाइज की हुई है। तो मे भी पॉसिबल है कि इस एग्जाम के साथ आपका ये एचसीएस का एग्जाम क्लैश कर सकता है, माइंड वेल, या फिर आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून एंड तक। मई में एग्जाम बहुत ही इम्पॉसिबल है कि वो हो जाए, राइट। नेक्स्ट जो यहाँ पे अब सेकंड बात जो मेरे से पूछी जा रही है आपके द्वारा थ्रू मैसेजेस एंड कॉल्स, तो ये पूछा जा रहा है कि अब लेवल ऑफ एग्जाम क्या होगा, क्या वो फुल्ली जो है यूपीएससी पैटर्न पे ही होगा या फिर जो जैसे अभी तक चलता आ रहा था ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो प्रीलिम्स जो है आपका 200 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का जो है जनरल स्टडीज का पेपर रहेगा एंड 100 मार्क्स का जो है यहाँ पे सी सेट का पेपर रहेगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। लेकिन गुड न्यूज जो आपके लिए यहाँ पे है कि अब इसको जो है क्वालिफाइंग कर दिया गया है। यू जस्ट हैव टू स्कोर 33% मार्क्स। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यू जस्ट हैव टू स्कोर
33% मार्क्स इन द सीसेट पेपर। तो लास्ट टाइम जो प्रीलिम्स हुआ था 2019 मार्च में, उसमें आपको देखने को मिला था कि काफी स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा एज मिल गई थी। जो एसएससी के स्टूडेंट्स रहे थे, सीजीएल के, या फिर जो आईआईटी पास आउट थे, आईआईएम पास आउट थे, उनको काफी ज्यादा एज मिल गई थी। लेकिन अब की बार जो कट ऑफ होगी वो सिर्फ प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर के बेसिस पे होगी, प्रीलिम्स के पेपर फर्स्ट के बेसिस पे होगी, राइट? जो कि आपका क्या है, जनरल स्टडीज का है, राइट? जो कि जनरल स्टडीज का है। तो आपको जो है जनरल स्टडीज को बहुत अच्छे से अब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, अब वो यहाँ पे सीसेट नहीं होगा, राइट? लेकिन हाँ, आपको जो है सीसेट के लिए भी हल्का सा प्रिपेयर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिफाई तो उसको करना ही है। अगर आपको मेंस में बैठना है तो सीसेट भी आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट जो अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जब हम देखें मेंस एग्जाम की तरफ, तो पेपर फर्स्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश का 100 मार्क्स, हिंदी 100 मार्क्स, और जनरल स्टडीज आपके 200 मार्क्स। तो ये जो है सभी के लिए कंपलसरी रहेंगे ये तीन पेपर। उसके बाद जो पेपर 4 है वो आपका जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का गिवन है, राइट? और ये भी अब 200 मार्क्स का किया गया है। पहले के पैटर्न के मुकाबले अब जो है इनको बदल दिया गया है, क्योंकि जनरल स्टडीज का जो पहले पेपर होता था वो 100 मार्क्स का होता था, अब जो है इसको 200 का कर दिया गया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले दो होते थे, 150 मार्क्स ईच, राइट? लेकिन अब से जो है एक ही ऑप्शनल होगा और वो 200 मार्क्स का होगा, राइट? तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स टोटल जो है आपके 29 है। 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आपको चूज करना है कि आपको किससे लिखना है। और दूसरी बात जो है यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेके तो देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पहले इनका सिलेबस जो था काफी कम था। अब जो है इन्होंने बहुत ज्यादा सिलेबस को बदल दिया है, और दे जस्ट हैव कॉपीड द यूपीएससी ऑप्शनल सिलेबस, राइट? तो अब क्योंकि वो यूपीएससी का एज इट इज कॉपी किया गया है, तो ऑप्शनल पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑप्शनल आपका थोरोली प्रिपेयर होना चाहिए। अभी माइंड मेकअप कर लीजिए अपना कि मेरे को किस ऑप्शनल से फाइनली जो है मेंस लिखना है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्रीलिम्स और मेंस के गैप में, जो गैप दिया जाएगा 2 मंथ्स, 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, कोई ऐसा फिक्स शेड्यूल इनका नहीं है, तो उसमें अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं प्रिपेयर कर लूं, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोना हैपन, राइट? ऐसा नहीं होने वाला है। तो अभी से आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को एक एक टॉपिक्स जो है आप स्टार्ट कर दीजिए, राइट? नेक्स्ट जो है ये आपके 29 ऑप्शनल हो गए। तो अब हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए अब क्या किया जाना चाहिए, और अब कैसा रहेगा एग्जाम आपका प्रीलिम्स का, राइट? तो देखिए, सभी बोल रहे हैं कि यूपीएससी पैटर्न पे आएगा, यूपीएससी पैटर्न पे आएगा। लेकिन मैं अपनी बात को सब्सटेंशिएट करके आपको बताता हूं, राइट? मैं सब्सटेंशिएट करूंगा अपनी बात को। अगर आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का अभी प्रीलिम्स का पेपर देखा है, जो अभी इनका प्रीलिम्स हुआ था, तो उसमें आप देखेंगे कि वो जो है 100%, इनफैक्ट 100% जो है टोटली यूपीएससी बेस्ड था, यूपीएससी पैटर्न पे बेस्ड था। पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यूपीपीसीएस की यूपीपीसीएस की अगर मैं बात करता हूं, तो उनका जो प्रीलिम्स का एग्जाम रहता है वो कहीं ना कहीं जो है 60-40 रेशियो में रहता है, कि 60% वो जो रखते हैं वो यूपीएससी पैटर्न पे ही रखते हैं, और 40% जो है उनका अपना स्टेट का पैटर्न है, राइट? जो पहले पुराना होता था। तो अब यहाँ पे एचपीएससी भी इस बात को जिक्र कर रहा है, और कुछ इशारे भी हमें उन्होंने दे दिए हैं, कुछ इंडिकेट उन्होंने किया है कि अब जो है यहाँ पे हम यूपीएससी पैटर्न को ही एक तरह से लेके आ रहे हैं। तो अगर आप इसको 100% ना भी माने, हो सकता है कि आप में से बहुत से मेरे साथ एग्री नहीं होंगे इस बात को लेके कि 100% जो है यूपीएससी पे बेस्ड आएगा प्रीलिम्स पेपर, तो आप इसको मान के चलिएगा कि ये कहीं ना कहीं 50-50% होगा, राइट? अब 50% कैसे? कि ये जो 50% है, मैं इस रेशियो को बोल रहा हूं कि ये यूपीएससी पैटर्न पे ही होगा, और ये जो 50 है ये आपका कहीं ना कहीं जो इसका पास्ट रिकॉर्ड रहा है एचपीएससी का, उसी के बेसिस पे आपसे लिया जाएगा। तो पहले प्रीलिम्स में आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पे
बहुत से बच्चे, इनफैक्ट 95% ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्या करते थे कि सिंपली लुसेंट को यहाँ पे वो उठा के और रोट लर्निंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे, उसी में से ऑब्जेक्टिव लुसेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और फाइनली वो अपना यूपीएस सॉरी एचपीएससी का जो प्रीलिम्स था उसे निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे लुसेंट जो है बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करेगी, लुसेंट विल नॉट वर्कआउट हियर, राइट। तो अब यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, मैं एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी आपके लिए बता देता हूं कि सबसे पहले तो यूपीएससी के जो है पास्ट 10 ईयर पेपर्स को आप थोरोली पढ़ लें, पास्ट 10 ईयर को प्रैक्टिस करें। और प्रीलिम्स का देखिए एक ही मूल मंत्र यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि मेरा एक वास्ट एक्सपीरियंस यूपीएससी का रहा है, तो उसी बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो इसका एक ही मूल मंत्र जो होगा कि प्रैक्टिस एज मैनी मॉक एज यू कैन, एज यू कैन, राइट। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा सेक्शन जो यहाँ पे जुड़ने वाला है अब वो मैं बात करता हूं करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की। देखिएगा, अभी तक प्रीलिम्स में, एचपीएससी के प्रीलिम्स में हम देखें पास्ट ईयर का पेपर्स का जब आप एनालिसिस करेंगे तब आप पाएंगे कि करंट अफेयर जो है यहाँ पे कुछ स्टेट स्पेसिफिक ही आपको देखने को मिलती थी, स्टेट स्पेसिफिक। अब स्टेट स्पेसिफिक की अगर बात कर रहे हैं, लेकिन अब से यहां पे करंट अफेयर आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, राइट। कि ए मिनिस्ट्री, बी मिनिस्ट्री, सी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, कौन से नए इनिशिएटिव लेके आ रही है, और अदर स्टेट ने किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को देखते हुए क्या मेजर एक्शन लिया है। फॉर एग्जांपल वाटर कंजर्वेशन को लेके केरला ने क्या किया है, एमपी ने क्या किया है, राइट। ये सब यहां पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अब जो प्रीलिम्स होने वाला है वो पहले की तरह ऐसा नहीं होगा कि सिंपली आप लुसेंट को कवर करें और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई है, नो। अब आपको इसको अच्छा खासा टाइम जो है यहाँ पे डिवोट आपको प्रीलिम्स के लिए करना पड़ेगा फ्रेंड्स, राइट। दूसरा, अब मैं जो नॉलेज चैम्बर एकेडमी की तरफ से आपको बोलना चाहता हूं कि हमने इस चीज को कैसे स्टार्ट किया है और क्या हम करने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक 2 मिनट आपको बताऊंगा उसके बारे में भी कि हमने जो है नॉलेज चैम्बर एकेडमी के अंदर, राइट, उसके अंदर हमने प्रीलिम्स के जो बैचेस हैं वो मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, नए बैचेस। और 2 तरह के हम बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो होगा प्रीलिम्स, प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव। सेकंड जो होगा हमारा बैच वो प्रीलिम्स प्लस मेंस, ये इंटीग्रेटेड रहेगा, राइट। अब प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव या प्रीलिम्स एंड मेंस एक्सक्लूसिव की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर देखिएगा हम क्या चीज आपको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पे। तो इसमें जो है हम आपको डेली 3 लाइव क्लासेस आपको देंगे। और ये जो लाइव क्लासेस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी एनरोल कर चुके हैं हमारे पास, जो कि वर्किंग है, तो उनके लिए हमने ये फैसिलिटी दी गई है कि ये जो 3 लाइव क्लास होंगी आपकी डेली, ये आपके एप्लीकेशन अकाउंट पर ही ऑटोमेटिकली जो है रिकॉर्ड हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली जो है ये रिकॉर्ड हो जाएंगी, जिसको आप कभी भी एक्सेस कर पाएंगे किसी भी टाइम पे, और कितनी बार भी आप इसको देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर हमने नहीं लगाया है, राइट। इसमें दूसरा जो है आपका एनसीईआरटी कवरेज आपको दी जाएगी। एनसीईआरटी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लासेस के अंदर रहेंगे। इसके बाद जो अगर मैं बात करना चाहूं तो इसमें यहां पे आपको टेस्ट सीरीज जो है गिवन है, टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम 50 टेस्ट हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, 50 टेस्ट, राइट। और ये 50 टेस्ट फ्रेंड्स जो रहेंगे, इनमें से जो 25 टेस्ट रहेंगे वो सेक्शनल रहेंगे, राइट, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। और 50 टेस्ट जो होंगे वो फुली जो है आपके फुल लेंथ प्लस आपके यूपीएससी पैटर्न को देखते हुए, दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, राइट।
टॉपिक वाइज यहाँ पे जो खास बात है जिसको मेंस की अगर आप बात करेंगे, देखिए मेंस अगर आपको निकालना है, क्योंकि जो सिलेक्शन आपको फाइनल सिलेक्शन जो दिया जाता है वो मेंस एग्जाम ही देता है। और मेंस जैसा कि आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, तो उसके लिए आपको एक लॉट ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। और जब ये प्रैक्टिस आप अगर सोच रहे हैं कि मैं प्रीलिम्स के बाद करूं, तो इतना अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे, और जो आपके कंपटीशन में जो बच्चे बैठेंगे कहीं ना कहीं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आंसर राइटिंग इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हम कोई भी लेक्चर ले रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का, उसके ऊपर जो है हम आपको 1 to 2 क्वेश्चन आपको जो है मेंस का देते हैं उसमें, और आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं, उसको इवेलुएट किया जाता है, प्रॉपर सजेशंस उसके ऊपर दिए जाते हैं आपको कि कैसे जो है आप अपने आंसर के अंदर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कैसे जो है कंटेंट अरेंज कर सकते हैं, कैसे जो है कंक्लूजन को आप डाल सकते हैं किसी भी टॉपिक में। उन सब बातों पे इवेल्युएशन किया जाता है, राइट। और फीस स्ट्रक्चर जो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे होंगे कि हमने जो है फीस को थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि अब एचसीएस का एग्जाम आ चुका है, इसमें हम आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर भी देंगे, राइट। तो फीस जो है, अब जो प्रीलिम्स की जो फीस रहने वाली है, प्रीलिम्स की जो फीस रहेगी वो आपकी रहेगी फ्रेंड्स 12,500, राइट। और पूरा कोर्स आपके पास जो रहेगा वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। एंड प्रीलिम्स एंड मेंस की अगर मैं बात करूं तो 19,500 ये इसमें हमने जो है आपके लिए फीस रखी हुई है। सेकंड, मैं फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल भी पहले एनरोलमेंट ना लें। सबसे पहले आप हमारी क्लासेस को देखें। नॉलेज चैम्बर एकेडमी के नाम से ही आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, वहां पे जाके हर सब्जेक्ट की जो है वहां पे आपके लिए डेमो क्लासेस प्रिपेयर हैं, आप देख सकते हैं। पूरा अच्छे से सभी डेमो क्लासेस को देखिए, ताकि जब आप सेटिस्फाइड हो उसके बाद आप एनरोलमेंट करें, राइट। तो ये सब मेरी तरफ से था। सेकंड, एक गुड न्यूज मैं आप सभी को देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे को जो है स्पेशल टेस्ट सीरीज के लिए भी कॉल किया हुआ है, क्योंकि जो पहले प्रिपेयर कर चुके हैं, जिनका एक बेस है अच्छे से, वो यूपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं, पहले मेंस लिख चुके हैं, तो वो मेरे लिए स्पेशल मतलब टेस्ट सीरीज की पूछ रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं बताना चाहूंगा कि नॉलेज चैम्बर एकेडमी जो है अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रही है 14 मार्च को। 14 मार्च को जो है हम अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। प्रीलिम्स के जो इसमें 50 टेस्ट, जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, वो रहेंगे। और जो गुड न्यूज है वो ये है कि इसमें जो 2 टेस्ट होंगे, फर्स्ट 2 टेस्ट जो होंगे इसमें, वो जो है सभी के लिए फ्री होंगे, वो जो है फ्री रहेंगे। तो अगर आप ये फ्री टेस्ट भी देना चाहते हैं तो भी आप हमारे एप्लीकेशन, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये दोनों फ्री टेस्ट आप फ्रीली अवेल कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। सो थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।